अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट गाइड से आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का जो टेस्ट हो चुका है 28 फरवरी 2021 को। और ये जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट आप खैबर पख्तूनख्वा की है इसके लिए एक्चुअली था। तो इसकी जो बायोकेमिस्ट्री की जो एमसीक्यूज है ये जो पेपर है एक्चुअली इसमें टोटल एमसीक्यूज इंक्लूडेड है, लेकिन इस वीडियो में हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो लेट इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। द वर्ड मलेरिया इज इटालियन वर्ड इन विच इलेरिया रेफर इज एरिया। तो ये क्वेश्चन इस तरह है कि जो मलेरिया है ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, जो लाइफ को बिल्कुल ट्रीट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। और इसके जो मलेरिया जो वर्ड है इसमें एरिया ARIA जो है इसका मीनिंग क्या है, किस चीज़ को रेफर करते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी है, ये एयर को रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, red blood cells that do not contain either A or B antigens on their surface are normally found in। और रेड ब्लड सेल जिसमें इसके सरफेस पर A और B दोनों मौजूद नहीं होते, द पर्सन विद ब्लड टाइप, इसको हम कहते हैं ऑप्शन ए O ग्रुप लेवल, इसको हम कहते हैं। और ये एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, gut disorder in which inner wall of gut becomes sore is what। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑप्शन डी अल्सर। दिस इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following pairs is designated by DNA replication and chromosome duplication। और कौन सा फेज है जिसमें डीएनए जो है वो इसका रिप्लिकेशन बनते हैं जबकि क्रोमोसोम इसका डुप्लीकेट कॉपी बनते हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन डी, ये है एस फेज। क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following statement about circulatory system is true। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है इसके लिए। तो एक्चुअली जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं हार्मोन्स को, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश से इंक्लूडेड है। चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू द वर्ड मेरिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हेटेरोडाप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, my friend will cede my wishes in this matter। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, the little one cried for joy। तो ये एक सेंटेंस गिवन है, इसमें है कि the underlined word in the sentence is। ये जो अंडरलाइन वर्ड है वन है ये क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक़या मेराज किस इस्लामी तारीख को पेश आया। मेराज का जो वाक़या है मेराज ये ऑप्शन ए 27 रजब को पेश आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोस। अल्डिहाइड और कीटोन में क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द आयोपैक नेम ऑफ एडिपिक एसिड इज। एडिपिक एसिड जो है इसका आयोपैक नेम क्या होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और ये जो एडिपिक एसिड है इसका फार्मूला है CH2 COOH 2, इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द कंपाउंड वेंट टू ब्यूटाडाइनहेज। तो ये जो कंपाउंड है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें तीनों किस्म के जो हाइब्रिडाइजेशन है sp sp2 sp3 सारे इसमें होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, which one has Prussian blue color। तो क्वेश्चन नंबर 13 में जो है ऑप्शन डी करेक्ट है। बोथ ए एंड बी फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट और आयरन हेक्सासाइनोफेरेट इसका करेक्ट रिजल्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14 है ऑर्बिटल्स हैविंग n प्लस l इज इक्वल टू 4 आर। ऑर्बिटल जिसका n प्लस l इज इक्वल टू 4 होता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, 3p। क्वेश्चन नंबर 15 है पाकिस्तान प्रोवाइड ट्रांजिट फैसिलिटी टू अफगानिस्तान एंड लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑफ। पाकिस्तान जो है ये ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज देते हैं, जो एक्चुअली डिफरेंट ट्रैड एक्शन होता है ये पाकिस्तान के थ्रू होता है समटाइम इंडिया के साथ। और ये अफगानिस्तान और दूसरी जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज है वो है सेंट्रल एशिया, तो इसके साथ ये जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ये एक्चुअली मौजूद है। ऑप्शन डी इस पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जितने भी क्वेश्चन है 20 तक ये सारे ब्लर है, तो लेट डिस्कस करते हैं 20 क्वेश्चन 21 को। कंसिडरिंग काइंड ऑफ सिम्बोसिस क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट इंक्लूड, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है पैरासिटामोल एज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैरासिटामोल जो है ये एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी एनालिसिस इसकी ये एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 23 है ही ब्रांच बाय नेक्स्ट ईयर, तो he learned French by next year, तो इसमें जो करेक्ट रिजल्ट है वो ऑप्शन ए है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है द ग्रेटर द डिमांड, अगर डिमांड ग्रेटर होता है तो द हायर द प्राइस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट जो रिजल्ट है वो है ऑप्शन सी, आई कंसिडर इट अ पॉलिश स्कीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है खाना काबा को कब कबला करार दिया गया? खाना काबा को 2 हिजरी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ये काबा करार दिया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो अब तक 32 तक जो क्वेश्चंस हैं ये भी ब्लर है, तो हम इसको कवर नहीं कर सकते। तो लेट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 को कवर करते हैं तो ये है NMR स्पेक्ट्रम, द नंबर ऑफ पीक्स गिवन बाय द मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन जो है इसमें NMR में कितनी पीक्स होते हैं जिस इसकी स्पेक्ट्रम में, तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन सी, इसमें 4 पीक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है द स्टिप व्हिच इग्नाइटेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज द, वो कौन सा स्टेप था जो इंडिपेंडेंट वॉर को इग्नाइट कर दिया, उसको तेज कर दिया था? तो द ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कॉर्ट्रेज। ये एक्चुअली इस तरह था कि 23 जनवरी 1857 को एक सिपाही को हुक्म दिया था कि आप ग्रीस कार्ट्रेज को यूज करते हुए इसको यूज करें, तो एक्चुअली इसने इनकार कर दिया क्योंकि इसका जो ग्रीस था इसको एक्चुअली इसको लिया था किससे? पैक से, और जबकि काउ से, इसीलिए इसको ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ये इग्नाइटेड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 इज अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। तो साइन ऑफ मोटिवेटिंग टीचिंग क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिमेडियल वर्ड गिवन बाय द टीचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है द इंडिविजुअल काउंसलिंग द काउंसलर अरेंज विजिट विद द, तो इसी में ऑप्शन बी करेक्ट है, ये पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35 है सेलुलोसिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द,
सिलोसिस जो है ये कौन से ये जो है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये सारे के लिए आरब देबो के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए, प्राइमरी सेल वॉल में, मिडल लेवल में, सेकेंडरी लेवल में, ये सारे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 है अ प्रोटीन कोड सराउंडिंग अ जेनेटिक कोर बेस्ट डिस्क्राइब आर। अब प्रोटीन कोड अगर होता है एक सराउंडिंग जेनेटिक कोर के, तो ये एक्चुअली बेस्ट एग्जांपल है ऑप्शन सी वायरस का। Now next question है क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following is a chemical link between catabolism and anabolism। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में केमिकल लिंक क्या होता है, वो है एटीपी, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है which of the following is not characteristic of dinoflagellates। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, their cells are often covered with the shells of interlocking cellulose plate integrated with calcium। Now question number 39 है सेबेन वैक्सीन is used against। तो ये जो वैक्सीन है ये एक्चुअली पोलियो के अगेंस्ट यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कैन यू प्लीज गिव मी। तो इसमें जो करेक्ट रिजल्ट है वो है ऑप्शन सी सम कॉफी। क्वेश्चन नंबर 41 है ही पर लाहौर बिफोर आई कैम। तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन बी हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट पर लाहौर बिफोर आई कैम। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है शी सेड टू अस कीप क्वाइट ओवर हियर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच इस ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें करेक्ट जो रिजल्ट है वो है ऑप्शन बी शी डायरेक्टेड अस टू कीप क्वाइट ओवर देयर। क्वेश्चन नंबर 43 है कुरान मजीद में किन पैगंबर का जिक्र सबसे ज्यादा आया है, तो ये है ऑप्शन डी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आया है। Now question number 44 है which cannot undergo aldol condensation reaction among the following। तो इसमें कौन सा aldol condensation reaction नहीं होता है, तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों में प्रोसेस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45 है which one is more acidic। इसमें कौन सा है जो more acidic है, तो इसमें करेक्ट रिजल्ट जो है वो है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी ह्यू इक्वल स्ट्रेंथ ओ एंड पी, ओ नाइट्रोफिनोल और पी नाइट्रोफिनोल। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच वन इज स्ट्रॉन्गर लिविस बेस। इसमें कौन सा स्ट्रॉन्गर लिविस बेस है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पायरिडीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है in a d black element the irregularity and electron configuration occur in। डी ब्लैक एलिमेंट में कौन सी ग्रुप में ये कौन सी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटी होते हैं, तो ये ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। इन सारों में ये रेगुलरिटी पाई जाती है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है 3 हेक्सानोन in oxidation in the presence of amino4 H2SO4 gives the major product। अगर हम 3 हेक्सानोन को ऑक्सीडाइज करते हैं amino4 H2SO4 के प्रेजेंस में, इसकी मौजूदगी में, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनते हैं वो है ऑप्शन बी। तो इसको कंफर्म करना, लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 49 है एंड झांसी द मुस्लिम रिवॉल्यूशन वर लेड बाय। झांसी में जो एक एक्चुअली मुस्लिम रिवॉल्यूशन हुआ था इसको कौन लीड कर रहा था, तो इसमें करेक्ट रिजल्ट जो है वो है ऑप्शन बी, ये है रानी लक्ष्मी बाई जो झांसी का बीवी एक्चुअली इसका बीवी था। क्वेश्चन नंबर 50 अ टीम कोच हु
बैंक्स अ प्लेयर फॉर परफॉर्मेंस इज यूजिंग। तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन सी, एवर्सिव कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 51 है द गोल ऑफ एजुकेशन शुड बी। एजुकेशन का गोल ये क्या होना चाहिए? तो इसमें है करेक्ट रिजल्ट ऑप्शन डी, एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल एंड हैबिट्स। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। इनमें कौन सा ऐसा है जो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है? तो इसमें करेक्ट रिजल्ट जो है ऑप्शन बी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक्चुअली इसके लिए यूज होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट जो है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 53 है सिम्टम ऑफ सेकेंडरी सिपिल्स इंक्लूड। सेकेंडरी सिपिल्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। स्किन रश, जॉइंट पेन, फीवर होता है सब। क्वेश्चन नंबर 54 है which of the following are used to select genes of interest from a genomic library। इसमें कौन सा ऐसा है जो जीनोमिक लाइब्रेरी में जीन इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं? तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन बी, प्रोब को हम यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन 55 है द जीन फॉर ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर। जीन जो है जो ब्लड ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम नंबर के लिए, तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट जो है ऑप्शन डी है, ये 9 है। ये जो जीन पर ब्लड ग्रुप होता है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर में, तो ये ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 56 है मेजर कॉर्पसल इन द स्किन आर द एग्जांपल ऑफ। मेजर कॉर्पसल जो है स्किन पर ये किसके एग्जांपल है? तो इसमें करेक्ट रिजल्ट है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। आई नो दैट यू 40 on your last birthday। तो यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, आई नो दैट यू वर 40 on your last birthday। आई थिंक ऑप्शन ए बी कंफर्म करना इसको, लेकिन आई थिंक दिस इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 है चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू डिसिमेट। तो इस डिसिमेट का जो सिनोनिम वर्ड है या नियरेस्ट एंड मीनिंग वर्ड है वो है ऑप्शन बी, डिस्ट्रॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लास्ट जो क्वेश्चन 40 रह गई हम, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको प्रेजेंट करूंगा।